का जो अपने सनातन के संस्कार और संस्कृति पर शर्म महसूस करता हो, और ऐसे लोग कभी सामाजिक प्राणी नहीं हो सकते। बिहार के उप मुख्यमंत्री नेता विजय कुमार सिन्हा अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान गया पहुंचे। गया पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले विष्णुपद मंदिर पहुंचे और विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु चरण के समक्ष पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और उन्होंने भगवान से बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रार्थना की। वहीं इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सरकार पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए नेता प्रतिपक्ष, मैं तो कहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। मैं भी नेता प्रतिपक्ष था। 507 दिन में 342 दिन किसी जिले में जाते थे, सच्चाई को जानते थे और सच्चाई में और सरकार की खामी में सरकार को अवगत करते थे। लेकिन तेजस्वी यादव ट्वीट करेंगे दिल्ली से बैठ के, कभी सिंगापुर से बैठ के, कभी पटना से बैठ के, तो ट्वीट से सरकार नहीं चलती है और संवैधानिक पद की मर्यादा भी नहीं बचती है। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जो चढ़ावा लेते हैं, जो इस तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग में संलिप्त है, प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध कराएं, सरकार गंभीरता से लेगी। लेकिन झूठा भ्रम का वातावरण फैलाना और आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। खामी है तो विपक्ष भी तो सरकार का अंग है, वो सरकार को सजग करे बताए और सरकार पूरी तैयारी कर रही है। आज लॉ एंड ऑर्डर में जिन लोगों की लापरवाही, निष्क्रियता या डीजीपी से लेकर सभी लोगों पर मुख्यमंत्री की समीक्षा हो रही है, उसका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। प्रतिपक्ष है, मैं तो चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करे। मैं भी नेता प्रतिपक्ष था। 507 दिन में 342 दिन किसी न किसी जिले में जाते थे, सच्चाई को जानते थे और सच्चाई में और सरकार की खामी से सरकार को अवगत कराते थे। लेकिन तेजस्वी यादव जी ट्वीट करेंगे दिल्ली से बैठ के, कभी सिंगापुर से बैठ के, कभी पटना से बैठ करके, तो ट्वीट से सरकार नहीं चलती है और संवैधानिक पद का मर्यादा भी नहीं बचता है। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जो चढ़ावा लेता है, जो इस तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग में संलिप्त है, प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध कराएं, सरकार गंभीरता से लेगी। लेकिन झूठा भ्रम का वातावरण फैलाना और आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। खामी है तो विपक्ष भी तो सरकार का अंग है, वो सरकार को सजग करे बताए और सरकार पूरी तैयारी कर रही है। आज लॉ एंड ऑर्डर में जिन लोगों की लापरवाही, निष्क्रियता या डीजीपी से लेके सभी लोगों पर मुख्यमंत्री जी की समीक्षा हो रही है, उसका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। वहीं वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को लेकर तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए बयान पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव तुष्टीकरण की राजनीति में बांग्लादेश में हिंदुओं की मां बहनों की चित्कार सुनाई नहीं दी। बांग्लादेश के अंदर आग लगाई जा रही थी, दुकानें लूटी जा रही थीं, घर दहक रहा था, लेकिन ये सब उन्हें नहीं देखा। विजय सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे लोगों पर धिक्कार है। भारत की भूमि पर ऐसे लोगों को जन्म लेने का जो अपने सनातन के संस्कार और संस्कृति पर शर्म महसूस करता हो और तुष्टीकरण की राजनीति में सच से आंखें मूंद लेता है, ऐसे लोग कभी भी सामाजिक प्राणी नहीं हो सकते हैं। यादव जी, तुष्टीकरण की राजनीति में बांग्लादेश में हिंदुओं के मां बहनों की चित्कार सुनाई नहीं पड़ा। बांग्लादेश के अंदर आग लगाई जा रही थी, दुकानें लूटी जा रही थी, घर दहक रहा था, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ा है। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी जैसे लोगों को, केजरीवाल जैसे लोगों को धिक्कार है। भारत की भूमि पर ऐसे लोगों को जन्म लेने का जो अपने सनातन के संस्कार और संस्कृति पर शर्म महसूस करता हो और तुष्टीकरण की राजनीति में सच से आंखें मूंद लेता है, ऐसे लोग कभी सामाजिक प्राणी नहीं हो सकते। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भगवान विष्णु से प्रार्थना आराधना की है कि बिहार को विकसित तो बिहार बनाने में, सभी बिहारी का मान सम्मान बढ़ाने में इनकी दया और इनकी कृपा बने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर बोध गया से विष्णुपद मंदिर, पूरे गया कॉरिडोर को विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह सुसज्जित और आगे बढ़ने व पर्यटन के दृष्टिकोण से अव्वल बनाने के लिए जो संकल्प लिया है उसको साकार करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।